Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 2 of exercise 5.2. आज हम 5.2 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टाइम पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 3 तक देख लिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The pie chart below gives the mark score in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, SS एंड साइंस। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए, एक स्टूडेंट का मार्क्स दिया है जिसमें मैथ्स के मार्क्स है, साइंस एसएस के, साइंस के, हिंदी और इंग्लिश। इसका पाई चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वेर 540 और टोटल मार्क्स जो है वो उसके 540 हो रहे। ओके, और यहाँ के पाई चार्ट में हमको परसेंटेज दिए कि मैथ्स में 90% मार्क्स आए, एसएस में 65% मार्क्स आए, साइंस में 80% आए, हिंदी में 70% आए और इंग्लिश में 55% आए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पाई चार्ट। यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, उसके आंसर्स हम फाइंड करेंगे। देखिए, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। यहाँ पे हमको ऐसा बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए। तो हमको यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए, हमको यहाँ पे परसेंटेज दिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि 105 कौन से सब्जेक्ट में आए। तो यहाँ पे हमको एक हिंट दिए, फॉर 540 मार्क्स द सेंटर एंगल इज 360 डिग्री। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि फॉर 540 मार्क्स द सेंटर एंगल इज 360 डिग्री। अगर 540 मार्क्स है तो सेंटर एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अगर 105 मार्क्स होगा तो कितना होगा? व्हाट इज द सेंटर एंगल? तो यहाँ पे हम लिख दे, देखे, अगर 540 मार्क्स है तो सेंटर एंगल उसका 360 डिग्री बनेगा। अगर हमें 105 मार्क्स फाइंड करने, ओके, तो सेंटर एंगल कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों का। सबसे पहले इन दोनों का 360 मल्टीप्लाई 105, 360 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क के सामने कौन है? 540, उसको डिवाइड में जाने दीजिए, 0 0 कट होगा। ओके, नाउ 18 2 जा 36 होता है और 18 3 जा 54 होता है। यहां से मैं इसको कट करूं, 35 3 जा 105 होता है। 3 से मैं कट करूं तो 35 3 जा 105। अभी हमारे पास क्या बचा? 35 मल्टीप्लाई बाय 2, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 35 2 जा 70। तो यहाँ मुझे 70 डिग्री का एंगल भी है। तो 70 डिग्री किसमें? हिंदी में। तो हिंदी में कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स आए होंगे? 105 हिंदी। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी सब्जेक्ट में। आ रहा है समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हिंदी से मैथमेटिक्स पे कितने मार्क्स ज्यादा है। तो हमें सबसे पहले दोनों के मार्क्स, यहाँ पे जो एंगल दिया है उससे ऊपर से हम पहले मार्क्स फाइंड करें। जैसे कि मैथ्स में 90 डिग्री का एंगल दिया, अगर मार्क्स फाइंड करने हो तो 90 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा? 360 मल्टीप्लाई बाय 540। यहाँ से हम 0 0 कट करेंगे। देखिए, यहाँ से 0 0 कट करता हूं मैं। अभी मुझे पता है कि 9 4 जा 36 होता है। तो ऊपर बचा 540 डिवाइड बाय 4। 540 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 135। कितना मिलेगा? 135। तो मैथ्स में कितने मार्क्स आए? 135। उसी तरीके से हम हिंदी के मार्क्स फाइंड कर लेते हैं। फॉर हिंदी में कितने मार्क्स है वो फाइंड कर लेते हैं। देखिए, हिंदी के लिए मार्क्स फाइंड करने हो तो सबसे पहले तो हिंदी पे कितने परसेंट है? 70% है। यहाँ पे देखिए हिंदी में, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम 70 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 540। आ रहा है समझ में? यहाँ से मैं 0 0 कट करूँ, यहाँ से एक 0 कट, यहाँ से एक 0 कट। अभी मुझे पता है कि 18 2 जा 36 होगा और 18 3 जा 54 होता है। ओके, नाउ 235 जा 35 2 जा करूंगा तो 70 आएगा। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? ऊपर न्यूमिरेटर में 35 मल्टीप्लाई बाई 3 बचा। 35 3 जा कितना होता है? 105। कितना होता है? 35 3 जा
105। तो मैथ्स में 135 मार्क्स मिले हमको और हिंदी में 105। अभी हमको दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मैथ्स में कितने मार्क्स ज्यादा है। ओके, देखें यहाँ पे 135 माइनस 105 करे तो दोनों का डिफरेंस पता चल जाए। 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0। तो 30 मार्क्स कितना डिफरेंस आया? 30 मार्क्स का डिफरेंस है। मैथ्स में 30 मार्क्स उसके ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर देखें, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एसएस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एसएस और मैथ्स का एडिशन दोनों के मार्क्स ऐड करूं तो और साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए हमको पहले मैथ्स के और एसएस के मार्क्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैथ्स के मार्क्स तो हमने ऊपर फाइंड कर दिए 135, लेकिन एसएस के मार्क्स फाइंड करने हो तो देखिए यहाँ पे एसएस के मार्क्स फाइंड करने तो 65 डिवाइड बाई 360, क्योंकि एसएस में यहाँ पे देखिए एसएस का एंगल 65 डिग्री है। तो यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे 65 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 540, क्योंकि टोटल 540 है। यहाँ पे दिया टोटल 540 इसलिए। तो 65 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 540, 0 0 यहाँ से कट करेंगे हम। ओके, 18 2 जा 36 होगा एंड 18 3 जा 54 होगा। बाद में 65 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करें तो हमको आंसर में 97.5। तो एसएस में 97.5 मार्क्स आए। चलो, अभी मैथ्स के मार्क्स तो मुझे पता है कि 135 है। तो एसएस और मैथ्स के मार्क्स का मैं एडिशन करूं तो मैथ्स में 135 मार्क्स है और एसएस में 97.5 मार्क्स है। दोनों का एडिशन करूं तो 232.5 मार्क्स हो गए। उसी तरीके से अब मैं इन दोनों का तो हो गया। अब इन दोनों का साइंस एंड हिंदी। तो साइंस के मार्क्स मुझे फाइंड करने, तो साइंस में कितने, देखो 80% है तो 80 डिवाइड बाई 360 करूंगा मल्टीप्लाई बाई 540, 0 0 यहाँ से कट, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 से यहाँ पे कट करूँ 80 को तो 240 जा, समझ में आ रहा है? तो मुझे आंसर मिलेगा 40 मल्टीप्लाई बाई 3 120। साइंस में 120 मार्क्स आए। तो साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स हमने ऊपर फाइंड किए थे 105। तो साइंस और हिंदी के मार्क्स अगर मैं एडिशन करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 225। और मैथ्स और साइंस का एडिशन कितना था 232। तो मैथ्स और साइंस का एडिशन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस तरीके से क्लियर होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन 5। अभी हम क्वेश्चन 5 सीखेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट रह रहे वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमको ये डेटा दिखाना है। जैसे कि लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज जो नंबर ऑफ 40 स्टूडेंट गुजराती लैंग्वेज स्पीक करते हैं। इंग्लिश में 12 स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक करेंगे। उर्दू 9 स्टूडेंट उर्दू जो लैंग्वेज है वो स्पीक करते हैं। 7 स्टूडेंट जो हिंदी लैंग्वेज स्पीक करते हैं। 4 स्टूडेंट हिंदी, और टोटल सबका होता है 72। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिए गए 72। ओके, नाउ सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग। इसका सबसे पहले तो सेंटर एंगल फाइंड करना हो तो हमको पता है कि सेंटर एंगल किस तरीके से फाइंड करते हैं। गुजराती लैंग्वेज के सेंटर एंगल फाइंड करना मुझे, तो गुजराती में 40 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 72 है। टोटल नीचे लिख देने का 72 और मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। हमको पता है कि सेंटर एंगल फाइंड करना हो तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी यहाँ पे मुझे देखिए 72 फाइजा, याद रखें 72 फाइजा 360 होता है। तो मेरे पास आया 40 मल्टीप्लाई 5 बचा। 40 मल्टीप्लाई बाई 5 करूँ तो 200 होगा। कितना होगा 200। तो 200 जो एंगल आया इसका 200 डिग्री। ओके, नाउ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में यहाँ पे देखिए 12 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर 12 डिवाइड बाई 70। टोटल स्टूडेंट 72 है मल्टीप्लाई बाई 360। मुझे पता है कि 72 फाइजा 360 होता है। तो बचा क्या मेरे पास न्यूमिनेटर में 12 मल्टीप्लाई बाई 5 बचा। 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60 डिग्री होता है। कितना होता है 12 फाइजा 60। तो 60 डिग्री मिला मुझे। उर्दू लैंग्वेज में 9 थे, कितने 9। तो 9 डिवाइड बाई 72 होगा मल्टीप्लाई बाई 360। ओके, नाउ 72 फाइजा
360, so 9 multiplied by 5 is equal to 45 डिग्री। यहाँ पे हमको उर्दू में 45 डिग्री मिलेगा। देन हिंदी, हिंदी में देखिए 7 स्टूडेंट्स है, तो 7 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360, 72 5 जा 360 होगा, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बचेगा 35 डिग्री। क्लियर। नाउ सिंधी, सिंधी में यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 4 डिवाइड बाय 72 कीजिए मल्टीप्लाई बाय 360, 72 5 या 360 होगा, तो मेरे पास बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बचा 20 डिग्री। तो हमको सबका सेंटर एंगल मिल गया। गुजराती में 200 डिग्री, इंग्लिश में 60 डिग्री, उर्दू में 45 डिग्री, हिंदी में 35 डिग्री और सिंधी में 20 डिग्री। यहाँ पे हमें उसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। यहाँ पे हमें उसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि पाई चार्ट ड्रॉ करना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं पाई चार्ट के लिए। ये हो गया एक सर्कल, यहाँ हो गया एक सर्कल ड्रॉ। आपको पता है कि सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते थे, सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करते थे ना। यहां से सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। ओके। देन आपको पता है इससे पहले भी हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करते थे, सबसे पहले तो गुजराती पे 200 डिग्री है, तो पहले यहाँ पे प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पे सेंटर में रख के 200 डिग्री का हम एक एंगल लेंगे। लेकिन इसमें 200 डिग्री तो है नहीं है ना, तो क्या करेंगे 200 मतलब नहीं लेते, चलो पहले 60 डिग्री ले लेते। यहाँ पे 60 डिग्री ले लो। देखो प्रोटेक्टर में 200 है ही नहीं कहीं पे, समझ में आ रहा है, इसलिए अब 60 डिग्री पहले ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखा। प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है, लाइन के सेंटर पॉइंट में रखना है। सर्कल के सेंटर पॉइंट में ब्लैक लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अभी ये लाइन जो है वहां से हम 0 देखेंगे, 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा 60। तो वहां वो पॉइंट में से ये जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है और ये पॉइंट, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ सर्कल तक। क्लियर। ओके। नाउ यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पर है सेंटर पॉइंट। ओके। क्लियर। ये जो 60 डिग्री का जो एंगल बना उसमें क्या है, 60 डिग्री के एंगल में ये जो 60 डिग्री का हमको एंगल मिला वो किसका है, इंग्लिश का। कौन सी लैंग्वेज का, इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखना पड़ेगा। क्लियर। देन उर्दू में 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हमको जो न्यू लाइन जो मिली वहां पे रखिए सेंटर पॉइंट में, और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। क्लियर। ओके। अभी ये हमको जो न्यू लाइन जो मिली है वहां पे मैंने रख दिया इस लाइन के ऊपर। प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके। तो यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करेंगे। कितना आना चाहिए उर्दू में 45 डिग्री। 45 कहाँ पे आएगा, देखिए 0 10 20 30 40 और 45 यहाँ पे आएगा 40 और 50 के बीच में। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 डिग्री। कितना डिग्री मिला, 45 डिग्री। कौन सी लैंग्वेज है 45 डिग्री, उर्दू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उर्दू। क्लियर। नाउ हिंदी लैंग्वेज में 35 है, तो यहाँ पे न्यू लाइन से लो, सेंटर में सेंटर पॉइंट रखिए प्रोटेक्टर का, और ये जो हमको न्यू लाइन जो दिख रही है यहाँ से कितना लगे हम 35 डिग्री, तो 0 10 20 30 और बाद में 35 आएगा। क्लियर। तो ये यहाँ से सेंटर में से यहां से ये कितना हुआ 35 डिग्री। कौन है 35 डिग्री, हिंदी लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिंदी। क्लियर। नाउ सिंधी लैंग्वेज जो है वो 20 डिग्री है। कितनी है 20। तो यहाँ पे जो न्यू लाइन आई वहां पे रखिए।
यहाँ पे सेंटर पॉइंट रखिए न्यू लाइन पे। ओके, क्लियर। नाउ 20 डिग्री, सिंधी में 20 डिग्री, 20 कहाँ पे आएगा, यहाँ 0 से देखिए, यहाँ पे आएगा 20, तो वहां ये जो पॉइंट है वहां से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 20 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे हम 20 डिग्री। आ रहा है समझ में? जो 20 डिग्री जो है वो कौन सी है, सिंधी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंधी। अब ये बाकी का जो बचा होगा वो 200 ही होगा, क्योंकि हमारे पास अब 200 ही बचा ना। तो यहां से मैं न्यू लाइन पे अगर मैं रखूं, यहाँ पे न्यू लाइन पे सेंटर में, तो बाकी का जो ये एंगल मुझे बचेगा, ये देखिए 0 से यहाँ से देखूं तो 180 यहाँ पे आएगा और इतना 20 होगा, 180 और 20 200 हो गया। तो ये बाकी का जो एंगल होगा वो 200 होगा। कितना होगा? 200 डिग्री। 200 डिग्री का जो एंगल है उसमें गुजराती है, कौन है? गुजराती। आ रहा है समझ में? ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 जो है यहाँ पे फिनिश हो रही है। ओके।